अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबको खुशामदीद कहूँगा। ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर है फिर से। और ये वो तमाम ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आप लोगों ने मुझे बताए हैं, जिनमें आप लोग स्टक हो, लॉन्ग करना चाह रहे हो या फिर शॉर्ट करना चाह रहे हो, तो उसकी आपको एनालिसिस करके मैं दे रहा हूँ। और ये वो सिलसिला है जो दोबारा हमने कंटिन्यू किया है। पहले भी हमारे चैनल पर चला करता था, बट कुछ वजूहात की वजह से उसे कंटिन्यू नहीं रख पाए थे। अब दोबारा बहरहाल हमने इसे स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो आप लोगों ने मुझे ऑल्ट कॉइन्स बताया, अगर उन सबको शामिल करने बैठूंगा ना, तो समझ लो कि 4 से 5 घंटे की वीडियो ये बनती है। तो जाहिर सी बात है, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स एक ही वीडियो में शामिल करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर सिर्फ वही मैं ऑल्ट कॉइन्स शामिल कर रहा हूँ जिनके बारे में ज़्यादा फरमाइश मेरे पास मौजूद थी। अगर आपका ऑल्ट कॉइन इस वीडियो में शामिल नहीं है तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है और कमेंट सेक्शन में बार बार मुझे टैग आप लोगों ने करते रहना है। तो बहरहाल दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पे आते हैं और ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करेंगे इथीरियम से, जो कि मार्केट की रानी है। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर बिटकॉइन के बाद इसी के अंदर है। और अगर हम इसे शामिल ना करें वीडियो के अंदर तो ये एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी। अब इस पर कोई सेटअप बन रहा है, नहीं बन रहा है, बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है, इस पर हम हर वीडियो की शुरू में एक नज़र डाल लिया करेंगे। इस तरीके से हमें एक आइडिया रहेगा कि इथीरियम के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इथीरियम का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इथीरियम के अंदर जो सिनेरियो है ना, वो कोई इतना अच्छा सिनेरियो नहीं है। और अगर हम डेली के अंदर चार्ट को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आ रहा था। अभी बिटकॉइन थोड़ा पॉजिटिव चल रहा था, इसी वजह से इथीरियम ने अपनी इस सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर ये लोअर लोज और फिर एक लोअर है, फिर दोबारा लो को रिटेस्ट किया है। जो पहले लो था हमारा, नया लो नहीं मिला है, दोबारा हाई को रिटेस्ट किया। और एक तरह से जो इथीरियम है ना, वो अब एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों अगर तो बिटकॉइन यहां पर पॉजिटिव रहता है आने वाले दिनों के अंदर, तो इथीरियम भी आपको लगभग इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। और फिलहाल के लिए जब तक इथीरियम हमारा ये जो हाई है ना, ये ब्रेक नहीं करता, तब तक हम इसमें कोई अच्छा सिनेरियो नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन ने अपनी नीचे की सपोर्ट तोड़ डाली किसी भी टाइम, तो बिटकॉइन से ज्यादा आपको ये ब्लीड करता हुआ दिखाई देगा। उसका रीजन मैंने अभी बता दिया आपको कि इसके अंदर अभी भी कोई बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं नजर आ रहा मुझे डेली के अंदर। और फिलहाल भी डेली के अंदर जो इसका ट्रेंड है वो बेरिश ही है। बट अगर इसमें चाहो आप लोग 1 घंटे और 4 घंटे में स्कैल्पिंग करना, तो वो आप कर सकते हो जब तक हमारी ये रेंज इंटैक्ट है। और फिलहाल के लिए सपोर्ट जो है इसकी वो 1550 की सपोर्ट है और 1735 का इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसके अंदर आप चाहो तो इथीरियम के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो। इथीरियम के बाद चलेंगे अगले ऑल्ट कॉइन की तरफ, जिसका नाम है पेंडल। और पिछले दिनों ये पंप कर रहा था, इसी रीजन की वजह से काफी लोगों की फरमाइश है इसके अंदर। अदरवाइज फंडामेंटली मुझे इतना अच्छा ऑल्ट कॉइन ये नहीं लगता है। बट बहरहाल फिलहाल के लिए मैं इसका एनालिसिस आप लोगों के लिए कर देता हूं। तो यहाँ पर पेंडल का हिसाब किताब ये है कि अभी मुझे थोड़ा मामला इसका बेरिश लग रहा है। और उसका रीजन ये है कि पेंडल ने यहां पर अपना स्ट्रॉन्ग एसआर जोन जो है ना, उसको तोड़ने के बाद पूरी की पूरी डिविएशन करने के बाद दोबारा जो है वो क्लोजिंग इसी रेंज के नीचे ले ली है। अब यहां पर दोस्तों अगर तो जल्दी पेंडल इस रेंज को दोबारा नहीं तोड़ता ऊपर की तरफ, तो बहुत जल्द यहां पर फिर नीचे की मूवमेंट काफी स्पीड से इसमें स्टार्ट हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों फिर ये लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरफ जाएगा, एक्सपेक्टेड है ये। और वो है 0.4635 की रेंज। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन है पोल्का डॉट। और पोल्का डॉट दोस्तों एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है जिसके बारे में काफी शोर था मार्केट के अंदर। फंडामेंटली बहुत अच्छा ऑल्ट कॉइन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने खुद ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। बट इसके अंदर जो हमारा डाउन ट्रेंड का मूव है ना, वो बड़े लंबे अरसे से जारी है। अब फंडामेंटल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी और बड़ा मसला नहीं है। मसला जो है वो ये है कि मेरा ख्याल है इसकी टीम को जो है ना इतनी फनकारियां नहीं आती, या फिर आप कह सकते हो कि मार्केटिंग टीम जो है वो इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। दैट्स वाई डॉट जो है इस बेयर मार्केट के अंदर मुसलसल ब्लीड कर रहा है। और अब यहां पर ये पहुंच चुका है 3.860 की रेंज में। तो पर्सनली दोस्तों अगर मुझसे सवाल करोगे ना आप, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि फिलहाल के लिए आप पोल्का डॉट के अंदर ना पैनिक मत करो। और बहुत जल्द बस थोड़ी सी इनकी टीम को एक्टिव होने की जरूरत है। फंडामेंटल्स अच्छे तो ये दोबारा बाउंस बैक करेगा और दोबारा वापसी करेगा। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे आपके पोर्टफोलियो को बचाती है, इसकी वाजिया मिसाल आपके सामने पोल्का डॉट के बारे में है कि पोल्का डॉट को लेकर पूरी मार्केट बुलिश थी। अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ी फंड नहीं है, बट उसके बावजूद अपनी मार्केटिंग टीम की वजह से ये ब्लीड कर रहा है। अब अगर किसी ने इसको स्ट्रॉन्ग समझ के अपने पूरे का पूरा पोर्टफोलियो इसमें झोंक दिया होगा, तो वो इस टाइम कितना पैनिक कर रहा होगा। उसी के मुकाबले में अगर आप मुझे देखो तो मेरे पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है,
बहुत सारे ऑल्ट कॉइन शामिल हैं। अगर डॉट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरे पोर्टफोलियो में टीआरबी जैसे ऑल्ट कॉइन भी शामिल है। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे ऑल्ट कॉइन भी शामिल हैं जो अब यहां पर 3x 4x तक हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन में मेन फायदा यह होता है, कोई एक कॉइन बुरा परफॉर्म करेगा तो कोई दूसरा कॉइन अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। इस तरीके से आप लोग पैनिक नहीं होगे और पैनिक होकर गलत फैसले नहीं करोगे। बहरहाल दोस्तों, डॉट यहां पर अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी तोड़ चुका है। मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलता हूं, आपको दिखाता हूं। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी दोस्तों हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी डॉट की, और इससे डॉट एक महीने पहले तोड़ चुका है ऑलरेडी। तो यहां पर फिलहाल जब तक डॉट इस रेंज से नीचे ट्रेड कर रहा है 4.168 से नीचे, तब तक डॉट बेरिश है। तो यहां पर अगर तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की आपने एंट्री लेनी है तो मेरा मशवरा यह होगा कि थोड़ी सी सेफ एंट्री ले लो और इस रेंज के रिक्लेम होने का वेट कर लो। इस तरीके से एंट्री थोड़ी लेट होगी आपकी, बट बहरहाल वो एक सेफ एंट्री होगी। और अगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर डॉट इस रेंज को दोबारा रिक्लेम कर लेता है ना, इसका वापसी का और बहुत जबरदस्त बाउंस बैक का चांस बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से आप शॉर्ट टर्म के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे छोटी सी स्कैल्प लेना चाह रहे हो तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट हम ओपन करते हैं और यहां पर आप देखो तो डॉट जो है ना वो लोअर लोज लोअर हाई सिस्टम बना रहा है, और अब यहां पर अपना स्ट्रॉन्ग हाई डॉट यहां पे रिटेस्ट कर रहा है। तो यहां पर अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है इस तरीके से, तो फिर आप एक छोटी सी स्कैल्प ले सकते हो, टारगेट कर सकते हो अपनी 4.020 की रेंज। तो ये तकरीबन हमारी एक छोटी सी मूव है, लगभग यहां पर तकरीबन 3.88% की स्पॉट के अंदर। तो यहां पर चाहो तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद इसको ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो आप लगाओगे इस स्कैल्प के लिए वो लगाओगे अपने इस विक से नीचे, यहां पर स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है जी। तो डॉट के अंदर मैंने आपको मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग का भी बता दी किस तरीके से करनी है, और इसके अलावा मैंने आपको स्कैल्प का भी बता दिया। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन है हमारा एक्रो। इसके अंदर काफी लोगों ने स्कैल्प का पूछा है, तो इसका बताए थे कि स्कैल्प कोई बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इस टाइम एक्रो चल रहा है 0.00667 की रेंज में, और डिमांड जोन से इसने बाउंस बैक किया है दोबारा से। तो यहाँ पर फिलहाल तो ट्रेड नहीं बनती है और टारगेट भी इसने ऑलरेडी हिट कर दिया है, तो यहाँ पर फिलहाल हम ट्रेड नहीं ले सकते। अब एक्रो दोबारा डिमांड जोन की तरफ आता है और इस दफा पहले लोज को स्वैप्ट आउट होने देना। लोज यहाँ पर इस तरीके से स्वैप्ट आउट होते हैं, एरिया रिक्लेम होता है, तो फिर एक्रो को दोबारा आप लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ से स्टॉप लॉस लगाओगे आप लोग यहाँ पर इस रेंज से नीचे, यानी कि 0.00585 से नीचे, और टारगेट करोगे 0.00694 की रेंज को दोबारा से। फिर बता रहा हूं कि एरिया रिक्लेम होता है तो लॉन्ग करना, अदरवाइज इसको इग्नोर कर देना। वैसे भी जब ब्लीड करता है ना तो बड़ा गंदा ब्लीड ये करता है। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन देख रहे हैं हम लोग लिंक का। लिंक के बारे में भी काफी लोगों की फरमाइश थी, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पिछले दिनों इसने। और ये जो आपको एनालिसिस दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैंने आपको लॉन्ग की ट्रेड दी थी, स्विंग ट्रेड दी थई, और बड़ी जबरदस्त तरीके से टारगेट को इसने हिट कर दिया है। तो यहाँ पर लगभग ये मूवमेंट थी हमारी लॉन्ग की तकरीबन 22.89%। तो स्पॉट के अंदर जबरदस्त ट्रेड थी ये स्विंग की, जो यहाँ पर सक्सेसफुल रही है। तो यहाँ पे चार्ट को थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं, और यहाँ पर जो लॉन्ग की ट्रेड थी उसको हटाता हूँ। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर देखो तो इस टाइम लिंक ट्रेड कर रहा है 7.291 की रेंज में, और यहाँ पर इसका एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, उसके नीचे इस टाइम लिंक दोबारा हमें रिक्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक क्लोजिंग उसके नीचे नहीं हुई है। अब अगर यहाँ पे लिंक इसके नीचे क्लोज कर जाता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो फिर थोड़ा अवॉइड करना है इसको, और इसमें हमारी लॉन्ग की ट्रेड तभी बन सकती है अगर तो लिंक दोबारा से ये एरिया रिक्लेम करे, और ये है हमारा 7.609 का एरिया, इसे रिक्लेम कर ले। और अगर यहाँ पे एरिया रिक्लेम नहीं होता, क्लोजिंग नीचे हो जाती है इस रेंज के अंदर, तो फिर लिंक आपका जो है ना वो 6.608 की रेंज में आपको दिखाई दे सकता है, और फिर वहां पर इंशाल्लाह हम देख लेंगे अगर हमें इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा तो वहां भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो चेन लिंक के अंदर कोई लॉन्ग बनेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, या फिर उससे अगली वीडियो में दोबारा भी इसको देख लेंगे जब मुझे कुछ सिनेरियो बनता हुआ इसमें दिखाई देगा। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन जिसके मैं एनालिसिस करूंगा आज की वीडियो के अंदर वो है बीएनबी। बीएनबी जिस सपोर्ट को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है, ये बड़ी क्रिटिकल सपोर्ट है इसके लिए, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट का ये कहना है, रिसर्चर्स का ये कहना है कि बाइनेंस जो है ना वो यूजर्स का पैसा बेचकर यहाँ पर लगा रहा है बीएनबी के सपोर्ट को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटती है तो ये बाइनेंस की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बुरा होगा। बहरहाल यहाँ पर फिलहाल भी बीएनबी काफी मुश्किलात का शिकार है, और बाइनेंस की पूरी ट्राई होगी कि डेली कैंडल क्लोजिंग जो है ना
वो इस सपोर्ट से अबव ही रहे। अब किसी भी रीजन की वजह से अगर बीएनबी की सपोर्ट ये होल्ड नहीं हो पाती तो यहां पर दो चीजें मैं आपको बता दूं। पहली चीज के सपोर्ट के टूटने के बाद $186 तक हमें कोई सपोर्ट और दिखाई नहीं देती है स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा डेली के ऊपर यहां पर एक बेरिश ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, तो ज़ाहिर ब्रेकडाउन होगा तो ये ट्रायंगल का पैटर्न जो है ये भी नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन और इस ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट भी जो है वो है हमारा $186 की रेंज। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से चलना है बीएनबी के अंदर। और यहाँ पर मैं फिलहाल आपको एंट्री का मशवरा नहीं दूंगा, तब तक नहीं दूंगा जब तक यहाँ पर दोबारा से ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए और हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना मिल जाए। अगर हमारी डेली क्लोजिंग दोबारा ऊपर हो जाती है और 4 घंटे के अंदर या फिर छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे के अंदर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो फिर आप यहां पर एक स्कैल्प देख सकते हो। और जो टारगेट होगा हमारा स्कैल्प का वो होगा हमारा इस ट्रायंगल का रेजिस्टेंस एरिया। आज की वीडियो में शामिल जो आखिरी ओल्ड कॉइन होगा वो होगा टोमो चेन का टोमो। और इसके बारे में भी काफी लोगों की फरमाइश थी और इसका जो सिनेरियो है इस टाइम इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे अच्छा भी लग रहा है। किस तरीके से ये टोमो का डिमांड जोन है जहां पर टोमो ने भी बाउंस बैक किया है और इसके अलावा 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहां पर स्ट्रक्चर भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टोमो यहां पॉजिटिव लग रहा है और यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टोमो हमें जो है ना इस रेंज को टारगेट करता हुआ दिखाई दे सकता है जो कि है हमारा 1.4747 की रेंज। ठीक है, अब यहां पर टोमो क्योंकि काफी पंप कर चुका है, ऊपर आ चुका है, तो फौरी तौर पर तो एंट्री इसमें नहीं लेना आप लोग और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट कर लेना। और इस तरीके से हमें इसका एक रिटेस्ट मिल जाए ना तो यहां पर फिर आप एंट्री देख सकते हो। स्टॉप लॉस जो आप लगाओगे वो लगाओगे अपने इस विक से नीचे यानी कि 1.3167 से नीचे। और टारगेट जो इसके होंगे, फर्स्ट टारगेट इसका होगा 1.41 की रेंज और लास्ट टारगेट इसका होगा हमारा 1.4742 की रेंज। तो ये टोमो की छोटी सी स्कैल्प है जो मैंने आपको बता दी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर देना और जो फरमाइशें हैं आप लोगों की कमेंट सेक्शन को भर दो उससे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी फरमाइश शामिल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।